हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में क्लास 10th इतिहास चैप्टर 2 जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, इस चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन देखने वाला हूँ। आइए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है दिया गया है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर होगा रूस का सम्राट, रूस का सम्राट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन बी। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्रांति को जो है, जो पहला क्रांति हुआ था, इसको फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। किस क्रांति के नाम से? फरवरी की क्रांति। लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन किसने किया? तो ट्रॉट्स्की ने, ट्रॉट्स्की ने। यदि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया, तब होता मेजनी ने। लाल कुर्ती का गठन मेजनी ने और लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। वार एंड पीस एक बुक है, इसके लेखक कौन है? तो वार एंड पीस बुक के लेखक हैं टॉलस्टॉय, टॉलस्टॉय, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। एक मिनट रुकिए, मुझे इसमें डाउट लग रहा है। तो ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी ही होगा, 1924 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर भी हो जाएगा लेनिन ने ही किया था। कभी कभी पूछा जाता है कि बोल्शेविक क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है। तो बोल्शेविक क्रांति को ही नवंबर की क्रांति कहा जाता है, या फिर बोल्शेविक क्रांति को ही अक्टूबर नवंबर की क्रांति भी कहा जाता है। नवंबर 1917 की क्रांति भी इसी को कहा जाता है। बहुत सारे नाम हैं। अगला क्वेश्चन। दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किसका है? यह कथन कार्ल मार्क्स का है। किसका है? कार्ल मार्क्स का। उन्हीं ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स ने। क्या होगा? कार्ल मार्क्स। अगला, यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था? कहता है कि यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि 3 यूरोपियन समाजवाद है, एक नहीं है। वह कौन है? वो कार्ल मार्क्स ही है। कार्ल मार्क्स समझिए एक तरह का समाज सेवी था। ये जो है यूरोपियन समाजवाद नहीं था, ये शुभचिंतक था। अगला क्वेश्चन। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? मतलब ऐसा कौन सा बुक है जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दास कैपिटल को। दास कैपिटल नाम का एक बुक है, इसी बुक को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। और दास कैपिटल बुक के लेखक कार्ल मार्क्स थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स। अगला, द मदर भी एक बुक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है मैक्सिम गोर्की, मैक्सिम गोर्की, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ओवेन को। अगला क्वेश्चन। इसमें कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था? तो इसमें कार्ल मार्क्स जो है यूटोपियन समाजवादी नहीं था। समाजवादी मतलब वही हुआ कि यूरोपियन समाजवादी, या फिर जो कह सकते हैं कि यूटोपियन स्वप्नदर्शी। तो कार्ल मार्क्स जो है शुभचिंतक थे, ये यूटोपियन समाजवादी नहीं थे। अगला क्वेश्चन। रूस में कृषि दासता
किस वर्ष ख़त्म हो गई? तो रूस में कृषि दासता 1861 ईस्वी में ख़त्म हो गई। कब ख़त्म हो गई? 1861 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो अभी ही बताया आपको कि बोल्शेविक क्रांति को नवंबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। कब हुई थी? नवंबर 1917 में। अगला क्वेश्चन, रूसो किस देश का रहने वाला था? तो देखिए, रूसो नाम से लग रहा है कि रूसो रूस का रहने वाला था, लेकिन नहीं, रूसो फ्रांस का रहने वाला था। कहाँ का था? रूसो फ्रांस का था। अगला क्वेश्चन, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो ये हुई थी रूस और जर्मनी के बीच। रूस और जर्मनी के बीच एक संधि हुई थी जिसे हम लोग ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के नाम से जानते हैं। अगला, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन हैं? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स हैं। इन्हीं दोनों ने मिलके इसको लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ? यानी वो तो लेखक थे, लेकिन लेखक लिखे कब थे? तो 1848 में लिखे थे। कब लिखे थे? 1848 में। अगला क्वेश्चन, दास कैपिटल बुक कब लिखा गया था? तो दास कैपिटल बुक के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे। इस बुक को और किस नाम से जाना जाता है? तो समाजवादियों का बाइबिल। लेकिन ये लिखा कब गया था? तो ये बुक 1867 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1867 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो लंदन में हुई थी। कब हुई थी? तो 1864 में हुई थी। 1864 में। अगला, द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना 1889 ईस्वी में पेरिस में हुई थी। यानी प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में लंदन में हुई थी और द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना 1889 में पेरिस में हुई थी। अगला, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। कब हुआ है? 1991 में। अगला, प्रथम इंटरनेशनल कब हुआ है? जो अभी आपको बताए, तो प्रथम इंटरनेशनल 1864 में हुआ है। कब हुआ है? 1864 में। दास कैपिटल के लेखक कौन हैं? ये भी आपको अभी बताए कि दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। कौन है? कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन, चेका का गठन कौन किया था? तो चेका का गठन लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। अगला, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? यानी लेनिन की जब मृत्यु हो गई तो इसका उत्तराधिकारी स्टालिन बना। कौन बना? स्टालिन बना। अगला क्वेश्चन, स्टालिन की मृत्यु कब हुई? तो स्टालिन की मृत्यु 1953 में हुई थी और लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? मतलब लंदन में कब यह सिस्टम लागू किया गया कि प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा मिलनी ही चाहिए, प्राथमिक यानी 1 से 5 तक। तो ये सिस्टम 1870 में लागू किया गया था। कब लागू हुआ था? 1870 में। नई आर्थिक नीति यानी न्यू इकोनॉमी पॉलिसी कब लागू हुई थी? ये 1921 ईस्वी में लागू हुई थी। कब लागू हुई थी? 1921 में। किसने लागू की थी? तो लेनिन ने की थी। अगला, रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? तो जब रूसी की क्रांति हुई थी तो वहाँ का शासक जार निकोलस द्वितीय था। कौन था? जार निकोलस द्वितीय। अगला क्वेश्चन, तो इतना ही क्वेश्चन टोटल देखिए दिया गया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में और कुछ VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।